सर पाटलिपुत्र की धरती से सम्राट अशोक और उनकी पुत्री संघमित्रा ने दुनिया को शांति, अहिंसा और भाईचारे का संदेश दिया। उसी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सम्राट अशोक की जयंती मनाने के लिए देश विदेश के लोग पहुंचे। सम्राट अशोक क्लब की तरफ से आयोजित इस समारोह का उद्घाटन महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी शिवली महाथेरे ने किया। तो जापान से आए जुनसेई तेरासावा ने सभी जीवों के बीच मंगल मैत्री के भाव की कामना की। पदयात्रा, झांकी, रक्तदान और अशोक कन्वेंशन सेंटर से लेकर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल का महाजुटान। ताकि धरोहरों का हो संरक्षण, सुरक्षित रहे संवैधानिक संस्था, ताकि दूर दूर तक पहुंचे शांति और अहिंसा का जयगान, ताकि संपूर्ण मानवता का हो सके कल्याण। हर कोई जान सके कि क्यों कहते हैं सम्राट अशोक को महान। इसी धरती पे, इसी भूमि पे कलिंग युद्ध किया, खून की नदियां बहाई, तो कहीं न कहीं उन्होंने अंतिम दिनों में ये मैसेज दिया पूरे आवाम को, जिन लोगों का हमने खून बहाया उनके लोक कल्याण के लिए भी मैं हद तक उतर जाऊं। सम्राट अशोक के मूल्यों और आदर्शों को अपनाया जाए कि हमें एक दूसरे का सम्मान देना चाहिए। हर जाति धर्म जो है एक बराबर है, किसी को एक दूसरे की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तो ये एक संदेश है हमारे लिए ये आयोजन। इस देश में जितने सारे ऐतिहासिक धरोहर हैं, संविधान, संवैधानिक संस्थान है, उनका संरक्षण और संवर्धन करना, और साथ ही साथ लोगों के मन में बुद्ध और अशोक के जो लोक कल्याणकारी, हमारा विषय वस्तु भी है, लोक कल्याणकारी धम्म नीति या शासन नीति है, उसको आम जनमानस तक पहुंचाना है। सम्राट अशोक की जयंती तो देश दुनिया में मनाई गई, लेकिन पटना के सम्राट अशोक क्लब ने जिस शिद्दत से समारोह किया, उसकी गूंज बहुत दूर तक पहुंची। बिहार की राजधानी पटना के इसके मेमोरियल हॉल में आयोजित जयंती समारोह इसी की बानगी, जहां उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत कई राज्यों से लोग आए। श्रीलंका, नेपाल और जापान के लोग भी इसका हिस्सा बने। समारोह का उद्घाटन करते हुए महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी शिवली महाथेरो ने कहा कि पाटलिपुत्र की इसी धरती से सम्राट अशोक और उनकी पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका में आकर धम्म प्रचार किया। तो जापान से आए जुनसेई तेरासावा ने कहा कि सभी जीवों के बीच मंगल मैत्री का भाव होना चाहिए। नेपाल के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर केशव मान शाक्य ने कहा कि सम्राट अशोक ने स्तूप और विहार बनाकर दुनिया को बुद्ध की ज्ञान कुंज से अवलोकित कर दिया। इतिहास के पन्नों को अगर खंगालेंगे तो जो मौर्य डायनेस्टी है, मौर्य साम्राज्य है, सम्राट अशोक जो है वह एक ऐसा पात्र कहिए इतिहास का जिसने बखूबी इस चरित्र को, इस कैरेक्टर को निभाया है, जिसने सर्व लोक कल्याण की बात की। उन्होंने सर्व लोक हितप्पा अपने शिलालेखों में लिखवाया। ये सम्राट अशोक क्लब जो संस्था है, वो सम्राट अशोक की नीतियों को पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है, ताकि उनकी मूल्यों, आदर्शों से हर एक जनता जो है उसके बारे में जाने और उसको अपने जीवन में एक आचरण के रूप में लाए। देश में सांप्रदायिक बातें, सांप्रदायिक अभिभाषण और सांप्रदायिक गतिविधियां चल रही है, तो ये जो बड़े अपने देश के लिए खतरनाक है। और सम्राट अशोक ने आज से 2200 वर्ष पहले अपने शिलालेखों में सर्वधर्म समभाव का बात कर दिया, और उन्होंने ये कह दिया कि बेशक आप जिस संप्रदाय के हो उसका सम्मान करें। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित सम्राट अशोक जयंती समारोह के मंच से भारत की मौजूदा चुनौतियों और खतरों पर भी बात हुई, और सम्राट अशोक की शिक्षाओं में से ही हर मुश्किल का हल भी सुझा दिया। सम्राट अशोक क्लब की तरफ से आयोजित इस समारोह को महाबोधि विहार, काठमांडू के महासचिव संघर्तन शाक्य, गुरुद्वारा सिंह सभा के मुख्य ग्रंथी जयपाल सिंह, छत्तीसगढ़ के जीवन दीप और सम्राट अशोक क्लब के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भीष्म कुमार ने भी संबोधित किया। समारोह से पहले पटना में राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ झांकी निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। जो भी इसका हिस्सा बने, शांति, अहिंसा और प्रेम का संदेश लेकर लौटे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।